आज, हाँ, इसी पल से चंद्रिका की आवाज पूरे घर में ऐसे गूंजी कि जैसे दीवारें भी थरथरा उछीं। तुम दोनों अब हमारे लिए पराए हो। हमारे साथ जन्मों के रिश्ते का अंत आज यही हो गया। वसुधा और देव पत्थर की तरह जमकर खड़े रह गए। कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को उन्होंने अपना संसार माना, जिसकी चौखट पर उन्होंने सबसे ज्यादा खुशियां देखी, वही घर आज उन्हें ऐसे धक्के मारकर बाहर फेंक देगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है। वेलकम टू ईशानी वीडियोस। और दोस्तों, आज जो ट्विस्ट आ गया है, वह सच में आपकी सांसें रोक देने वाला है। चंद्रिका, जो हमेशा अपनी शांति और नियमों के लिए जानी जाती थी, आज पूरी तरह से आपे से बाहर हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडक थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। देव और वसुधा को बाहर निकालने के बाद उसने पूरे घर वालों के सामने साफ घोषणा कर दी, आज से हमारा इन दोनों से कोई नाता नहीं रहेगा। इनसे कोई बात नहीं करेगा, कोई इनके पास नहीं जाएगा। ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। ये शब्द किसी तलवार की तरह हवा में कटे और उन दोनों के दिलों को चीरते हुए निकल गए। घर के लोग भी हक्का बक्का रह गए, लेकिन चंद्रिका ने किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। उसकी आंखों में ऐसा फैसला था जिसे कोई बदल नहीं सकता था। अब कहानी में जो आगे हुआ, वह और भी ज्यादा तगड़ा था। देव और वसुधा दोनों एक ऐसी सड़क पर खड़े थे जहां आगे अंधेरा था और पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन इस अंधेरे में भी देव ने वसुधा का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, हमने हमेशा यही चाहा था ना, कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम दोनों एक साथ रहें। तो देखो, वो तो हो गया। वसुधा की आंखें नम हो गईं। उसे यह एहसास हुआ कि दुनिया से लड़ना जितना कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन है उस इंसान को खो देना जिसे आप दिल से चाहते हो। लेकिन आसमान में जितने बादल थे, कहानी में उससे कई गुना ज्यादा मुसीबतें जमा हो रही थीं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देव को लगा कि वो ऑफिस जाकर सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन हकीकत उसके सामने किसी कड़वे थप्पड़ की तरह आई। जिस पोस्ट पर देव काम करता था, जिस केबिन में उसकी कुर्सी थी, जिस कमरे से वह अपने सपनों को चलाता था, अब वहां